नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है जिसमें हम प्रायः जनता से बात करते हैं और कभी कभार माननीय बनने का सपना पाले नेताजी लोगों से। हमारे साथ कोमल हैं। कोमल का एक परिचय ये है कि ये एलजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर ज़िले की गायघाट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा परिचय ये है कि कोमल की माताजी वीणा देवी वैशाली से एलजेपी की सांसद हैं। और तीसरा परिचय ये है कि कोमल जिस एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और जो एलजेपी सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को निशाना बनाए हुए है, कोमल के पिताजी उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से एमएलसी हैं। तो एक तो ये अंतर्द्वंद हो गया परिवार का। दूसरा सवाल उठता है कि वंशवाद, उसका जिक्र खूब होता है। और तीसरा ये कि बिहार के जो लोग हैं, ख़ासतौर पे नौजवान जो बिहार के बाहर हैं, क्या वो बिहार की सक्सेस स्टोरी का, बिहार की डेवलपमेंट स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए या अपने हिस्से का योगदान देने के लिए वापस आने को तैयार हैं? इन सब मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो टेल मी अबाउट दिस डायलेमा। योर फादर इज स्टिल इन जेडीयू? अभी भी हैं पिताजी आपके जेडीयू में? जी बिल्कुल। और सबसे पहले आई एम सॉरी बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आपने मेरी जिक्र की, आपने सब कुछ बोला, लेकिन मेरे परिचय में मेरे बारे में ही नहीं बोला। मेरी परिचय, मेरी पहचान भी कुछ है। बिल्कुल, उस पहचान पर हम सवालों की जब सूरत में आएंगे ना, तो मैंने अभी शुरुआत में वो बोला जो मुझे लोगों ने बताया कि आपको इस कैंडिडेट का इस वजह से इंटरव्यू करना चाहिए। लेकिन एक कैंडिडेट सिर्फ अपने माता पिता का परिचय भर नहीं होता है। सो वी विल टॉक अबाउट योर एजुकेशन, योर एस्पिरेशंस, योर प्लान फॉर योर कॉन्स्टिट्यूंसी। विल कम टू दैट, डोंट वरी। सो टेल मी अबाउट दिस डायलेमा फर्स्ट कि आपके फादर जेडीयू में हैं, मदर एलजेपी में हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि जेडीयू ने सरकार ठीक से नहीं चलाई, पर फादर अभी क्या कर रहे हैं? वो जेडीयू का प्रचार कर रहे हैं या बिटिया को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे फादर जेडीयू में हैं, वो नीतीश जी की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, चलते आए हैं और चल रहे हैं। रहा बात एक फादर का बेटी को सपोर्ट करना, देयर इज़ नथिंग पॉलिटिक्स इन दिस। वो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे हम जाते हैं तो उनकी विचारधारा नीतीश जी के साथ है, मेरी विचारधारा चिराग पासवान जी के साथ है, लोजपा के साथ है। साथ ही साथ मेरी विचारधारा बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। सो अब जब रहा ये पॉलिटिकल ग्राउंड रहा, उसके अलावा ऑफकोर्स वो मेरे फादर है, मैं उनकी बेटी हूँ। आशीर्वाद देना उनका फ़र्ज़ है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा उनसे आशीर्वाद लेना फ़र्ज़ है। तो ऑन दैट ग्राउंड हम बेटी और पिताजी का रिश्ता तो है, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स में हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग चलते हैं हम। बिल्कुल। तो घर पे कभी ऐसा होता है जो हम लोग जिसको बोलते हैं डिनर डिस्कशन, तो हीटेड डिस्कशन हुआ हो, आपने चिराग वाली लाइन पकड़ी हो और उन्होंने नीतीश वाली? नहीं, घर पे कभी पॉलिटिक्स हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते पॉलिटिक्स, बिकॉज अब इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समस्या को समाधान करते हैं, कि जब घर लौटते हैं, जब टेबल पे डिनर टेबल पे बैठते हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने विचार को डिस्कस करते हैं। हम पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मैंने अपना 10th तक का पढ़ाई देहरादून से किया है, होप डाउन गर्ल्स स्कूल से। फिर 12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम से किया है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और फिर मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से जो पुणे में है। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट से मेरी जॉब लगी थी टाटा कंपनी में, 2 साल मैंने जॉब भी किया है। फिर जॉब क्यों छोड़ा? 2019 में लोकसभा चुनाव था, बिहार आई थी 15 दिन की छुट्टी लेकर और अपनी मदर के लिए कैंपेन करने? जी बोथ। मैं फ्रैंकली बोलूँगी वो, जैसे मैंने आपको बोला, आई एम रियली मोटिवेटेड। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। मैं चाहती थी अपना भी योगदान देना। आई रियली वांटेड हिम टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन। और साथ ही साथ मॉम भी इलेक्शन में खड़ी थी, इसलिए आई थी। और जब घूम रही थी तो देखा कि आज भी अगर शिक्षा की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यू टॉक अबाउट हेल्थ, फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ बिहारियों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और मैं आपसे बोलती हूँ, ऑफ कोर्स मुझे भी जाना पड़ा, एजुकेशन के लिए जाना पड़ा और फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए रुकना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रही, आप सभी लोगों ने मीडिया में भी कवर किया है कि जब कोरोना वायरस महामारी हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो लैक्स एंड लैक्स में बिहारीज वापस आ रहे थे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे आप देख सकते हैं, चाहे एजुकेशन, स्टूडेंट्स वापस आ रहे थे, जॉब जो कर रहे थे, एम्प्लॉयड लोग थे वो वापस आ रहे थे। तो दिस इज़ द बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ पीपल कि कैसे लाखों लोगों को बिहार से बाहर फैसिलिटीज़ के लिए जाना पड़ता है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। जब मैं जॉब भी करी थी, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, मैंने कभी अपने जॉब में भी लोगों को ये नहीं बताया था कि मेरे पेरेंट्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। हम जब बिहार के बाहर होते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब मैं DU में थी ग्रेजुएशन में, मेरे साथ बात भी हुई थी कुछ लोगों की, व्हेन दे वांट टू अब्यूज समबडी,
ये हुआ है मेरे साथ। जब लोगों को किसी को अब्यूज़ करना है तो वो टर्म यूज़ करते थे बिहारी, अरे वो पक्का बिहारी होगा, तो पूछते थे मतलब क्या, बॉडी में, अरे नहीं कोमल तुम्हें नहीं बोल रहे, जनरल, तो बट आई एम अ बिहारी, तो आप ऐसा बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं बात मुझ पर, हम सभी बिहारी पे आ रही है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, जब मैं सिम्बी में थी और मेरी रूममेट थी, हम 3 लोग का रूममेट होता है, 3 लोग को शेयर करना पड़ता है। वन ऑफ माई रूममेट फ्रॉम गुजरात, शी आस्क्ड मी वेयर एम आई फ्रॉम, मैंने बोला मैं बिहार से हूँ। देन शी आस्क्ड मी पेरेंट्स क्या करते, जब बातचीत की भाषा में जब हम पहली बार मिले, मैंने कहा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पेरेंट्स पॉलिटिक्स में है। द सेकेंड थिंग शी डिड वॉज शी स्पोक टू हर मदर एंड शी स्पोक टू द वार्डन एंड सेड कि मेरा आप रूम चेंज कर दीजिए। क्यों? बिकॉज बिहार से है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। दिस इज़ हाउ इट्स अ मिथ, दिस इज़ हाउ इट इज़ पोर्ट्रेड। लोगों की नज़र में बिहारियों को और पॉलिटिक्स को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है। इनफैक्ट बॉलीवुड मूवीज़ में भी आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स को वैसे ही पोर्ट्रे किया जाता है, दबंग, ये वो, मतलब एक नेगेटिव इमेज की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। तो वो सब चेंज करना चाहती हूँ मैं, बदलाव लाना चाहती हूँ। और कब तक हम इस चीज़ के लिए वेट करेंगे कि कोई आएगा और बदलाव लाएगा, कोई आएगा कुछ करेगा? टीवी पे बैठ के कब तक न्यूज़ देख के कहेंगे यार क्या है मेरी बिहार की हालत, कब ये बदलेगी? तो ठीक है, कब तक करेंगे? तो आई वॉन्टेड टू बी वन ऑफ देम हु कैन चेंज, सो आई चोज टू स्टेप बैक, मतलब स्टेप लीव माई जॉब, कम बैक टू बिहार। और लगभग 2019 चुनाव के बाद, जॉब छोड़ने के बाद, मैं 1.5 से अब हो गया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बिहार में काम कर रही थी। अब मौका मिला है तो इलेक्शन में भी खड़ी हूँ। आपकी मदर एलजेपी में है और फादर जेडीयू में, आपने एलजेपी क्यों चुनी? जैसे मैंने बोला कि चिराग पासवान जी एक यूथ हैं और उनका बहुत क्लियर एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ही वॉन्ट्स कि बिहार फर्स्ट नंबर पे रहे और रहना भी चाहिए। आई टेल यू वाई, बिकॉज इस पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई होते हैं ना, इंटेलिजेंट, वो बिहारी होते हैं। और इस देश में अगर सबसे ज़्यादा मेहनती कोई होते हैं तो वो बिहारी होते हैं। लेकिन अगर पीछे कोई चल रहे हैं तो बिहारी चल रहे हैं। व्हेन वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, व्हेन वी आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, देन वी शुड बी नंबर 1। सो ये विजन के साथ जब चिराग पासवान जी मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़े, आई रियली लाइक्ड हिज अप्रोच, आई रियली लाइक्ड हिज थॉट प्रोसेस एंड आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ इट। इसलिए मैं उनके साथ एलजेपी के पार्ट हूँ और एलजेपी की विचारधारा के साथ चल रही हूँ। साथ ही साथ मैंने लोक जनशक्ति पार्टी को देखा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ जो जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा बीजेपी को समर्थन दी है, बीजेपी के साथ चल रही है, उनकी विचारधारा के साथ चलती है। और ये फिर मैं नहीं कह रही, लोकसभा का चुनाव था 2019 में, रिजल्ट आया चुनाव का, हम सब प्रचार कर रहे थे, मैं भी उसका हिस्सा थी। रिजल्ट आया, पुनः रूप से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने जो भी स्टेप्स लिया है हमारे देश के लिए, जो भी डिसीजंस लिए, जो भी स्टेप लिया है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी थी उन सारे फैसले में। लेकिन शॉकिंग बात ये है, मतलब देखने को ये मिलता है कि डिसीजन में वो खड़े थे, कौन से सहयोगी दल नहीं खड़े थे ये भी आप सबको पता है। लेकिन आज मंच पे उसी सहयोगी दल के उम्मीदवार खड़े होकर उसी मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं जिस मुद्दों पे वो उनके साथ खड़े नहीं थे, भाजपा के साथ। बट बीजेपी भी यही कह रही है कि आप जेडीयू को वोट दीजिए, पूरे फुल पेज के इश्तेहार, स्टेज, यहाँ पे जो प्रभारी हैं। सुशील मोदी जी का मैंने एक आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर में कि आई थिंक सो जेडीयू के सांसद कोई हैं, उन्होंने बीजेपी के ही उम्मीदवार, आपने भागलपुर का देखा होगा जिसमें वहाँ के जो सांसद हैं, अजय मंडल नाम है उनका, तो उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सांसद जी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है वगैरह। तो बिल्कुल, तो मतलब ये तो आप देख रहे हैं ना, मतलब कैसा सिचुएशन चल रहा है, ये आपकी नज़र के सामने है। और रिक्वेस्ट तो हम कर सकते हैं एज अ यूथ। आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरीके से आप हमारे देश को आगे लेके चल रहे हैं, वी डोंट वांट हमारा बिहार पीछे छूटे। तो मोदी जी को चिराग क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? चिराग तो बोलते हैं कि ही इज़ लाइक फादर फिगर, बहुत हेल्प की, सब कुछ किया, हेल्प की, तो फिर सीट शेयरिंग का मामला कहाँ फंस गया? सीट शेयरिंग का मामला नहीं फंसा है, उसका मामला नहीं फंसा है। चिराग जी एक मोटो के साथ वो चाहते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट किया जाए, और वो नहीं चाहते थे कि हम नेतृत्व इस बार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके चेहरे पे करें। और वो चाहते थे कि जो सीएम कैंडिडेट हो वो भाजपा का हो, भाजपा के नेतृत्व में चले। बस ये पहल थी उनकी। लोग ये पूछ रहे हैं कोमल कि अभी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तब एलजेपी और जेडीयू साथ लड़े जी, उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए तब आप तीनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे थे। एक साल में ऐसा क्या हो गया, सवा साल में? हमेशा ये बहुत क्लियर स्टैंड है हमारा कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा, ये तो खुद बड़े बड़े नेता कहते हैं, ये तो बीजेपी ने कहा, जेडीयू ने कहा, जेडीयू ने कहा
कि लोजपा का गठबंधन भाजपा के साथ है, हमारे साथ नहीं है, तो फिर हम तो हमेशा ये भाजपा तो के साथ। पिछले 6-8 महीने की बयानबाजी, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव तक एलजेपी के पशुपति पारस मंत्री थे नीतीश सरकार में, 17 से 19 तक। आप तीनों लोग लोकसभा चुनाव साथ लड़ रहे थे, स्टेज शेयर कर रहे थे, खुद आपकी मदर का जो प्रचार था उसमें तीनों पार्टियों के सिंबल थे, सब देखिए, कुछ एक था। चीज़ होता है कि जब कोई सरकार होती है, जैसे आज हम कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी चाह रहे हैं भाजपा लोजपा की सरकार बने, हम सरकार बनाएंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, देन पीपल विल जज अस। लोग हमारे काम को जज करेंगे, हम खुद अपने काम को जज करेंगे। आप मुझे बताइए, जब हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारा साल इन साल एवरी ईयर वी आर चेक्ड, हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, और जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें तरक्की मिलती है, हमारा बोनस मिलता है, ये मिलता है, मतलब प्रमोशन मिलता है, और जब हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमें जॉब से निकाल दिया भी जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अगर कोई, अब मैं आपको गायघाट विधानसभा की ओर ले जाती हूँ, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 निश्चय योजना आपको धरातल पे देखने को नहीं मिलेगा। सरकार की योजना ही सरकार की योजना धरातल पे लोगों को नहीं मिल रही है, लोग को उसका लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन हैरानी की बात, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे पूछती हूँ, जिम्मेदारी किसकी? ये कैंडिडेट, जो विधानसभा के कैंडिडेट हैं, जो विधायक जी होंगे, उनकी है ना जिम्मेदारी। लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगर धरातल पे देखने को नहीं मिलता, तो ये किसकी कमजोरी है? किसने नहीं करके दिखाया? उन्होंने करके दिखाया। लेकिन शॉकिंग बात ये, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जनता के लाखों लोग की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, आप धरातल पे योजना नहीं उतार पा रहे हो, लेकिन आपको कैंडिडेचर मिल जाता है। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, वाई? जब एक प्राइवेट कंपनी की एक मामूली जॉब में हमारे परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लाखों लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और आपके परफॉर्मेंस को कोई जज नहीं करता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मॉनिटर कौन कर रहा है? मॉनिटर। आज मैं गायघाट विधानसभा में घूमती हूँ, लोग कहते हैं कि हमें चीज़ें नहीं मिलती, सरकार की लाभ नहीं मिल रही है ग्राउंड लेवल पे। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत है, लूट खसौट बहुत हो रहा है ब्लॉक लेवल पे, बट हु इज़ मॉनिटरिंग इट? इफ़ आई एम गिवन अ चांस, अगर मैं वहाँ रहती हूँ, मैं क्यों ये देखूँ कौन कर रहा है नहीं कर रहा है? मैं किसी और जनप्रतिनिधि के पीछे नहीं, मैं कहूँगी आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मॉनिटर करूँगी, मैं देखूंगी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं लोगों के बीच जाऊंगी, लोगों की समस्या सुनूंगी। आप मुझे बताइए, कोरोना वायरस महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, सब कोई बात कर रहे हैं रोज़गार की, राइट? हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है, बेरोजगारी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी रेज्ड, बट एट द सेम टाइम स्किल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्किल डेवलपमेंट में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि युवाओं की योग्यता को कैसे बढ़ाया जाए। वी नीड टू डेवलप देम मोर। सेकेंड थिंग, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, कोरोना वायरस महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, स्कूलें बंद हो गई, निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चला, इंटरनेट से पढ़ाई हुई। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासेस हुआ? मुझे नहीं पता। अगर गिवन अ चांस, मैं अगर पद पे होती, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये भी रहता कि ये जो 8-9 महीने से बच्चे भटक रहे हैं, इनको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी देनी चाहिए। क्यों नहीं उठाया लोगों ने क्वेश्चन? सो आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन एवरीथिंग। मैं देख रही हूँ बिहार में बहुत क्वेश्चंस उठ ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, जब हम बिहार के बाहर होते हैं, मुझसे कभी किसी ने मेरे लाइफ में, जैसे मैंने बताया, लगभग 5th स्टैंडर्ड से लेकर MBA क्या जॉब तक रही हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा कि कोमल तुम बिहार के किस ज़िले से हो, कोमल तुम किस जाति से आती हो, कोमल तुम किस धर्म से आती हो। मुझसे हमेशा लोगों ने एक सवाल ज़रूर पूछा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप किस राज्य से आते हो, विच स्टेट यू बिलोंग। बोली मैं बिहार, एंड देन आई वॉज नोन दैट कोमल इज़ अ बिहारी। हमारे बीच हम बैठते हैं छात्र छात्राओं के साथ, तो बोलते हैं हमारे बीच एक बिहारी भी है, कोमल बिहारी है। बट हम बिहारी जब बिहार में आते हैं तो हमें जात पात धर्म के नाम पे बांट दिया जाता है। वाई कांट वी बी बिहारी इन बिहार? वी आर इन होम, हम अपने घर में हैं, अपने घर में क्यों बढ़ते हैं? जब घर के बाहर एकता है, बिहारी है, तो घर के अंदर भी बिहारी रहेंगे। और हम यही मोटो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को मैं भी फील्ड में जाके यही अपील करती हूँ कि धर्म जात पात के नाम नहीं, अपने गायघाट विधानसभा के विकास के नाम, बिहारियों के मान सम्मान के नाम वोट दीजिए। आप ये देखिए कि ग्राउंड लेवल पे आपकी जिम्मेदारी कौन उठाए, आप उसके नाम पर वोट दीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो कह रही हैं वो थेरेटिकली बहुत अच्छा है, आई कम्प्लीटली एग्री विद इट कि ये जो कास्ट का डिवाइड है या जेंडर का है या रीजन का, रिलीजन का नहीं होना चाहिए। पर ये जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा बिहार में रिपोर्टिंग का, कि लोगों से नाम पूछो तो नाम बाद में बताते हैं, कास्ट पहले बताते हैं। जो चुनावी पंडित हैं वो सारी अरिथमेटिक पहले कास्ट की समझाते हैं, ये इतने परसेंट यहाँ, उतने परसेंट यहाँ है। तो ये कैसे जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? सबसे पहले तो लोगों को जागरूक, यू नीड टू मेक पीपल मोर अवेयर। फर्स्ट थिंग, एजुकेशन।
लोगों के बीच अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, लोगों के बीच एजुकेशन ज़्यादा, हम इस चीज़ को लोगों को और एजुकेशन पे फोकस करेंगे, एजुकेशन हो गया, जागरूक हो गया। सी बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक इनिशिएटिव मैं कर रही हूँ, एक इनिशिएटिव चिराग पासवान जी कर रहे हैं, ये हम सब मिलके इनिशिएट कर रहे हैं। हम यूथ मिलकर एक इनिशिएटिव उठा रहे हैं, एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं और आगे बढ़ के अपनी बात को रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब हम लोगों के बीच जाएंगे, आज भी जाती हूँ मैं, आपको ये बात फैक्ट बोल रही हूँ, आप जाके लोगों से जब जाके बोलती हूँ और ये बात को समझाती हूँ ना, तो जब मैं बोलती रहती हूँ साइड बाय साइड जितने महिलाएं और पुरुष मेरे और बड़े बुजुर्ग जो खड़े रहते हैं ना मेरे सभा के सामने, जो मेरी बातों को सुनते हैं, वो नोट करते रहते हैं। नोट करना मतलब वो मेरी बात समझ रहे हैं। महिला बीच बीच में बोलती हैं, एक दूसरे को बोलती रहेंगी, सही बोल रही है, सही बोल रही है। दिस इज़ हाउ वी नीड टू पीपल, you need to educate people, we need to make people more aware कि these things should be stopped. This is the way how development को रोकने का एक तरीका है, विकास को रोकने का एक तरीका है, अकाउंटेबिलिटी से पीछे हटने का एक तरीका है। कास्ट को आगे रख दीजिए, लोग काम की बात ना करें, रिलीजन को आगे रख दीजिए, लोग काम की बात ना करें। तो लोग को अब ये बताना है, इसको बाद में रखिए, पहले अदर फैक्टर्स रखिए, डेवलपमेंट का मुद्दा आगे रखिए, लोगों के काम को आगे रखिए। दिस इज हाउ वी नीड टू वर्क। कई एलजेपी के क्रिटिक ये कह रहे हैं कि यू गाइज आर नॉट दैट वोकल अगेंस्ट तेजस्वी यादव। एलजेपी के लोग जितना नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं उतना तेजस्वी यादव पर नहीं कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि ये एक संकेत भी हो सकता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन आए। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान लंबे समय तक पॉलिटिकल सहयोगी भी रहे हैं। 2009 का चुनाव, 2010 का चुनाव मिल के लड़ा उन्होंने। तो वैसी स्थिति भी आ सकती है कि फिर से तेजस्वी और चिराग एक हो जाए। बट ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको फर्स्ट में ही बिना पूछे ये बात बोल दिया। लोजपा का एक स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा और लोजपा की सरकार बने। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जेडीयू भी नहीं होगी, आरजेडी भी नहीं हो सकती। नहीं, ये बहुत क्लिस्टर क्लियर है। और सेकंड थिंग मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अभी फ़िलहाल 15 साल से जिसकी गवर्नमेंट होगी, हम उसके काम को देखना चाह रहे थे, डेवलपमेंट के काम को। हम 15 साल जो पहले की गवर्नमेंट थी आरजेडी की, उसके कामों को भी बिहार ने देख लिया। हम बात करते हैं 30 साल की। 30 साल में बिहार में काम नहीं हुआ। और आज अगर वो गवर्नमेंट बोलती हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे 15 साल पहले की या 15 साल अभी की, कि मैं रोज़गार 10 लाख दूंगा या रोज़गार दूंगा, तो मैं कहती हूँ फिर दी क्यों नहीं? दे देते तो मेरे लिए भी अच्छा होता ना, माँ बाप से दूर नहीं रहती। आप कहते हैं एजुकेशन दूंगा, दी क्यों नहीं? मेरे लिए भी अच्छा होता ना, माँ बाप से दूर नहीं रहती, 18-19 साल घर रहती। ये बताइए कि जब आप लोग इस 15 साल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, यू आर सेइंग हम चाहते हैं बीजेपी के साथ सरकार बने, लेकिन जेडीयू के लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी तो हमारे साथ सरकार का हिस्सा थी ना, 2013 से 17 का एक दौर छोड़ दें तो उसके अलावा तो थी। तो 2005 से लेके 2013 तक बीजेपी थी, 17 से लेके 19 तक थी। तो उनका कहना है कि एलजेपी का ये क्या लॉजिक है कि जेडीयू खराब है, लेकिन उसी जेडीयू के साथ जो सरकार बीजेपी चला रही थी तो बीजेपी ठीक है। क्योंकि नेतृत्व किसकी है वो मायने रखता है। मैं आपसे एक बात और पूछती हूँ, भाजपा ने जो भी डिसीजन लिया है केंद्र में, सेंट्रल में, अगर भाजपा की बहुमत नहीं होता उनके पास, और चाहे बहुमत नहीं होता और लोक जनशक्ति पार्टी उनको समर्थन तो दी ही है, समर्थन देने के बाद भी अगर हम बहुमत नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाते, तो क्या बिल्स पास हो पाते? क्या डिसीजन ले पाते? नहीं ले पाते, क्योंकि जो एक और सहयोगी दल थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ये बहुत मायने रखता है। नेतृत्व किसकी है बहुत मायने रखता है। नेतृत्व किसकी है बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे जिसकी नेतृत्व है हम उसके ऊपर ही सवाल उठाएंगे, उनसे ही पूछेंगे ना। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि कोमल के लिए सब कुछ बहुत इजी है, बिकॉज़ उनके फादर बहुत बड़े कारोबारी हैं और उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उनकी मदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले एमएलए रही, और वो लोग धन बली हैं, दे हैव रिसोर्सेज, इसलिए उनका चुनाव भी दिख रहा है, इसलिए उनको टिकट भी मिल गया। तो जब वो मेरिट की बात कह रहे हैं तो उनके लिए तो इजी एक्सेस रहा, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी पॉलिटिकली एफ्लुएंट फैमिली। एक आम आदमी अगर क्या चुनाव लड़ सकता है, उसके भी एस्पिरेशन हो सकते हैं, उसके पास भी डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो एंट्री पॉइंट ही नहीं है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। इस पे क्या कहते हैं आप? ओके, इस पे 2 बात कहूँगी। एक बात ये कि ये कौन आपको कह रहे हैं? क्या ये जनता कह रही है? क्या ये ग्राउंड लेवल पे पब्लिक कह रहे हैं? लोकतंत्र है ना,
लोकतंत्र में जनता क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा वो मायने रखता जी। है, वोट उनको देना है। ग्राउंड लेवल पे पब्लिक ये नहीं कह रही है। ग्राउंड लेवल पे जब आप पब्लिक के पास जाइएगा तो आज भी पब्लिक ये कहती है, मेरे एजुकेशन को देख रही है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर कहती है कि वीणा देवी जी की बेटी है। क्यों लोग ये बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, जो ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि गायघाट विधानसभा में जो पहले से यहाँ के विधायक जी रह चुके हैं, 25 साल यहाँ के विधायक जी रह चुके हैं महेश्वर यादव जी, जो अभी जेडीयू के कैंडिडेट। जी, उन्होंने जो 25 साल में काम नहीं करके दिखाया है वो मेरी माता जी ने 5 वर्ष में विकास का काम किया है। सो पीपल आर अप्रिशिएटिंग हर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर अप्रिशिएटिंग। ग्राउंड लेवल पे लोग का ये कहना है, ये मैं नहीं कह रही, आप चेक कर सकते हो ग्राउंड लेवल पे, ये लोग उनके काम को तारीफ़ करते मेरी माता जी के। और लोग ये तक मुझे, मैं खुद आज बंदरा प्रखंड में थी, लोगों का कहना था जब लोगों के बीच गई, मैं बोली मुझे पहचाने, तो लोग कहती है जी वीणा देवी जी की बेटी, और लोग कहते हैं कोमल सिंह, और लोग कहते हैं क्या कि आहा ना जाने छी, आपकी मदर 2015 में चुनाव हार गई थी, 2017 में हारने के बाद भी बाढ़ में आप ही की ना माँ आई थी हम लोग के बीच, हम लोग को खाना राशन पूर्ति हर चीज़ उन्होंने ही किया। तो लोग ऐसे मेरी माँ को याद करते हैं। और दूसरी बात, एजुकेशन मैंने लिया अपना, उसके बाद मैं अच्छा खासा जॉब कर रही थी, एमएनसी में जॉब कर रही थी। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आई हूँ बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है, रिसोर्सेज से कोई पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर सकता है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, जो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, डिस्पाइट दे आर द पार्टी होल्डर्स, बट दे हैव नॉट अचीव दैट पोजिशन। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली द डिसीजन मेकर इज़ द पब्लिक। लोग डिसीजन मेकर होते हैं और कोई नहीं। तो मैं वही है कि रिसोर्सेज काम नहीं आता है लोकतंत्र में। किसी के पास कितना भी रिसोर्सेज है, बहुत लोग, आपको क्या लगता है जब चुनाव में लोग को खड़ा होना होता है और टिकट की जब रेस चलती है कि मुझे टिकट चाहिए, तो कितने लोग जाते हैं टिकट लेने? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 20 लोग तो जाते होंगे। क्यों नहीं मिल जाता है 20 लोगों को? और जो 20 जाते होंगे रिसोर्सेज वाले ही होते होंगे। चलिए 15 तो रिसोर्स वाले होते होंगे ना, तो 15 के 15 को क्यों नहीं मिलता है टिकट? सो रिसोर्सेज इज द नॉट द ओनली थिंग दैट गेट्स यू द टिकट। रिसोर्सेज के दम पे आप नहीं जीतते हो, आप अपने काम के दम पे जीतते हो, आप अपने सोच लक्ष्य के दम पे जीतते हो, आप अपने आप क्या हो उसके दम पे जीतते हो। जब मैं अपनी जॉब, मैं अच्छे खासे एमएनसी में जॉब करी थी, मैंने अपना जॉब छोड़ा 2019 में, और जब 1.5 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तत्पर थी, तब तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, तब तो सामाजिक सोशल वर्कर थी। और अब जब मुझे टिकट मिला, तो मुझे टिकट तो चिराग पासवान जी ने दिया, लोक जनशक्ति पार्टी ने दिया, उनको मेरे में कैपेबिलिटी दिखा, उन्होंने पहले मेरे अंदर कैपेबिलिटी देखा और मुझे टिकट दिया। सेकंड कैपेबिलिटी किसको देखना है? जनता को, और मुझे वोट देना है, फिर मैं जीतूंगी। तो इस दोनों सिनेरियो में मेरे पेरेंट्स का रिसोर्सेज काम नहीं आ रहा, मेरे पेरेंट्स का काम भी आ रहा है, तो मेरी माता जी का काम आएगा। और सेकंड थिंग, चिराग पासवान जी का ट्रस्ट एंड जनता का ट्रस्ट जो मेरे कैपेबिलिटी के बेसिस पे मुझे मिलेगा। सो डजंट मैटर लोग का काम। मैंने बोला ना, बिहार में लोग भटकाते हैं, लोग का काम है कि भटकाओ लोगों को, तो कुछ भी बोलो, पर जनता ये देख रही है ना, लोग अप्रिशिएट क्या बातें करती है, हमें वो बात देखना है। लोग अगर मेरी कैपेबिलिटी ये देखते हैं कि नहीं ये पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही थी, छोड़ कर आई है, और मेरी सोच को देख रहे हैं। अब कोई आके बोल देगा कि नहीं कोमल के पास रिसोर्सेज ले आ रही, तो जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, नकार रही हो, तो जनता से आप पूछ सकते हैं। डजंट मैटर, दिस हैपन्स इन पॉलिटिक्स। आई हैव लर्न दिस मच। जब राजनीति में कदम डाली हो ना, ये सीख कर ही डाली हूँ कि पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपकी ध्यान ये डेवलपमेंट से हटा के हर जगह लेके जाया जाएगा, लेकिन वो आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपकी कर्मठता होनी चाहिए, और आप में ईमानदारी होना चाहिए कि आप हर मुद्दों को अपने से कैसे साइड रख के डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप खड़े रहते हो। एंड आई विद दैट फैक्ट। एक आखिरी सवाल, लड़कियां हम लोग जब घूमते भी हैं तब भी, और जो महिला वोटर हैं वो उतनी मुखर नहीं दिखती हैं। अनफॉर्चुनेटली जागरूकता भी एक सेक्शन में नहीं है, एक में है भी, जो पढ़ी लिखी हैं वो थोड़ा बोलती भी हैं। और पॉलिटिक्स में जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो एक घरों में, हमारे आपके सबके घरों में एक कॉमन परसेप्शन बना हुआ है कि सब महिलाओं के लिए तो राजनीति दुरुस्त चीज़ नहीं है। ये कैसे बदल सकता है कोमल? एग्जाम्पल मैं हूँ, आई एम अ गर्ल, युवा हूँ। एग्जाम्पल शैशी भी हैं। ऐसे करके कितनी युवा चेहरा है लड़कियों में, बिहार में ही नहीं, रांची हो, दिल्ली हो, ऐसे कई जगह, बैंगलोर हो, ऐसे कई जगह, एमपी भी,
जीती हैं। तो ऐसे कई जगह हैं कि लड़कियां मैं जब हमेशा एक बात भी बोलती हूँ लोगों को कि जब एक लड़की आगे बढ़ती है ना, अपनी आवाज़ उठाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में आए या अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में रहे, खेल कूद में आए, पॉलिटिक्स में आए, जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो लाखों बेटियों का, लाखों लड़कियों का निगाह उस एक लड़की पे जाके जरूर टिकता है कि मैं देखूं ये कैसे कर रही है। और जब उसको साहस मिलता है, वो आगे बढ़ती है और कुछ कर दिखाती है, तो लाखों लोगों को ये हौसला मिलता है, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी जा सकती हूँ। एक तो हो गया बेटियों को हौसला। रहा बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स भी ये देखेंगे कि नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, ये करके दिखा रही है, लड़कियाँ करके दिखाती हैं, इट्स अ गुड थिंग, गर्ल्स कैन डू इट। ये थॉट लोगों के दिमाग में अपने आप आने लगेगा। ये पुरुष प्रधान जो समाज था, ये कैसे आया, ये थॉट प्रोसेस कैसे आया? ये थॉट भी तो किसी ने दिया होगा ना, समाज चलते आया ना। लेकिन जब महिलाओं को आगे भेजा जाएगा, हमारे मोदी जी तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, जब महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी साहस को बढ़ाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, तो अब आगे बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो सोच होती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है। वो कोई फिक्स नहीं है कि मैं ये सोच रही तो ज़िंदगी भर यही सोच के रहूँगी, नहीं। सोच समय के साथ बदलेगी, परिस्थिति के साथ बदलेगी। जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, तो जो लाखों लड़कियां यहाँ की मेरे को देख रही होंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी, उनमें भी हौसला अपने आप आ जाएगा और उनको आगे लेके जाना मेरा काम है। मैं हमेशा बोलती हूँ युवा हूँ, युवाओं को आगे लेके जाऊँगी, लड़कियों को महिला हूँ, महिला को आगे लेके जाऊँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बुजुर्ग को, पुरुष को छोड़ दूँगी, उनको भी आगे लेके जाऊँगी। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन एवरी फील्ड, मतलब हर सेक्टर पे हर लोग के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। और बिल्कुल नहीं जात पात, धर्म, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब फैक्टर पे काम बिल्कुल नहीं करना चाहती। डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, इन सब फैक्टर पे काम करना चाहती हूँ कि अब बिहारियों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। क्यों नहीं एक सिम्बाइसिस बिहार में आए? वाई सिम्बाइसिस ओनली इन पुणे, वाई नॉट इन बिहार? ऑन दैट नोट, बिहार को लेकर आपने कोमल के ख्याल सुने। अब आपकी बारी है ये बताने की कि इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। शुक्रिया।